हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय विज्ञान की कार्यपत्रक 30 करेंगे, जिसकी दिनांक है 29 अक्टूबर 2021 और विषय है पौधों को जानिए। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। उससे पहले प्लीज हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं, यहाँ पर एक पौधे का चित्र है। इसमें आपको रसारोहण, जल का वाष्प के रूप में निष्कासन और जलावशोषण इसके बारे में बताया गया है। तो पानी जमीन पर गिरता है और पौधों की जड़ें द्वारा अवशोषित हो जाता है, जहां से पानी तने और पत्तियों तक जाता है। यह पानी वाष्प में परिवर्तित होकर पत्तियों से वाष्प के रूप में वातावरण में चला जाता है। तो आज हम वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले पत्तियां देखो, सबसे पहले जो है जड़ें। सबसे पहले आपका जो पौधा है उसकी जड़ें होती हैं। जड़ें जो है ये मिट्टी से पानी लेंगी, जड़ें मिट्टी से पानी लेंगी और मिट्टी से पानी लेने के बाद जड़ें जो है स्टेम तक पहुंचाएंगी, यानी तने तक पहुंचाएंगी। सबसे पहले जड़ें खुद के अंदर लेंगी, फिर तने तक पहुंचाएंगी, तने पत्तियों तक पहुंचाएंगे। तो ये जो पानी है जब तक वो पत्तियों तक पहुंचता है, तो पत्तियां अपना भोजन बना लेने के बाद उस पानी को जो बच जाता है उसे वाष्प के रूप में उड़ा देती हैं। वाष्प यानी हवा के रूप में, मतलब गीली गीली सी पानी के रूप में उड़ा देती हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है वाष्प के रूप में, यानी वाटर वेपर के रूप में उड़ा देती हैं। और पत्तियों द्वारा ये जो वाष्प के रूप में पानी उड़ जाता है वो फिर आसमान में जाकर चला जाता है, यानी वातावरण उसे ले लेता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें पौधे के वायवीय भागों से पानी या जल की बूंदे का वाष्प के रूप में ह्रास नुकसान होता है। पत्ती में उपस्थित स्टोमेटा द्वारा जल वाष्प वातावरण में बाहर निकलती है। तो पौधों के वायवीय भागों से पानी या जल की बूंदों का जो नुकसान हो जाता है, जैसे मान लो यहाँ पर इसने ये जो पत्तियां उन्होंने भोजन बना दिया, अब जो बाकी के पानी बच गया उस पानी को ये हवा के रूप में ऊपर उड़ा देती हैं पत्तियां। ठीक है, आप सभी को पता है पत्तियों में छोटे छोटे से छेद होते हैं, उन छेदों को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। और यही छोटे छोटे, इन्हीं छोटे छोटे छेदों में से बचा हुआ पानी हवा के रूप में, वाष्प के रूप में उड़ जाता है और वातावरण के पास चला जाता है। फिर आ जाता है, दिए गए चित्र को देखिए और उत्तर लिखिए। तो इस चित्र में क्या हुआ है, इस चित्र में हमने एक पौधे को पत्ती में बंद एक पौधे को पॉलिथीन में बंद कर रख दिया है। अब एक पौधे को जब हम पॉलिथीन में बंद कर रखेंगे तो 2-3 दिन बाद आप देखेंगे कि जो पन्नी है जिसमें आपने इन पौधे को बंद किया, इस पौधे को, वो पन्नी गीली हो रही है। अब वो क्यों गीली हो रही है, इसका कारण यही है कि जो पत्तियां है ना पौधे में, पत्तियां जो है जो पानी होता है उसे वाष्प के रूप में उड़ा देती हैं, बचे हुए पानी को वाष्प के रूप में उड़ा देती हैं। अब जो वाष्प है वो पन्नी पर हो गई है, चिपक गई है, क्योंकि वाष्प हवा वातावरण में तो नहीं जा पाई क्योंकि आपने पन्नी से उसको ढक दिया था। तो वो पन्नी पर जाकर ही वो जो पानी था वो चिपक गया है, इसलिए जो पन्नी है वो गीली गीली हो गई है। तो आप सभी को यह ध्यान रखना है कि पत्ती पानी छोड़ती है और वो वातावरण में जाता है। अब आपने पत्ती के ऊपर अपनी पन्नी डाल दी तो पन्नी के ऊपर वो पानी जाकर चिपक गया। तो ये कौन सी क्रिया की पत्ती ने वाष्पोत्सर्जन नामक प्रक्रिया की सहायता से जल वाष्प छोड़ती है। यहाँ पर ये पूछा है कि दिए गए चित्र को देखिए और उत्तर लिखिए। तो आपका प्रश्न है पत्तियां क्या कार्य करती हैं, तो हमने आंसर लिखा, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन नामक प्रक्रिया की सहायता से जल वाष्प छोड़ती हैं। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन नामक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, पत्तियां जब अपनी जल वाष्प छोड़ती हैं तो उसी प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन नामक प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया क्या होती है, जिसमें पत्ती अपने में से जल वाष्प छोड़ती है। फिर आ जाता है आपका, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं क्योंकि वे अपना भोजन मिट्टी या पानी से नहीं ले पाते हैं। पत्तियां पौधे के लिए भोजन बना पाती हैं क्योंकि वे हरी होती हैं। पत्ती में क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है। पत्ती सूर्य के प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। पौधों द्वारा भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आपको यही चीज बता रखी है, आप सभी को पता है कि पौधे में जो भोजन बनता है, ये पूरा आपका पौधा है, तो इस पौधे में भोजन कौन बनाएगा, पत्तियां भोजन बनाएगी। हर एक पौधे में पत्तियां भोजन बनाती हैं।
पत्तियां किसके द्वारा भोजन बनाती हैं? पत्तियां इसलिए भोजन बना पाती हैं क्योंकि वे हरी होती हैं। अब पत्तियां हरी कैसे होती हैं? पत्तियां हरी इस वजह से होती हैं क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल नामक एक वर्णक होता है। जिस पत्ती में क्लोरोफिल नहीं होगा उसका रंग हरा नहीं होगा। ठीक है, क्लोरोफिल एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा वर्णक है, जिस भी पत्ती में क्लोरोफिल मिला होगा वो पत्ती आपकी हरे रंग की होगी। ठीक है, तो जिस भी पत्ती में क्लोरोफिल है वो हरे रंग की होती है। अब जो पत्ती हरे रंग की होती है वो भोजन भी बना पाती है। अब वो भोजन किस किस चीजों की सहायता से बनाती है? तो पत्ती सूर्य के प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम देते हैं। आप सभी को पता है कि पौधा हमें ऑक्सीजन और हम पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए पत्ती के पास, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। तभी कहते हैं कि पौधे को अंदर घर में नहीं रखना चाहिए, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता तो वो अच्छे से फिर पौधा जो है सड़ जाता है क्योंकि वो भोजन नहीं बना पाती पत्तियां। तो सूर्य के प्रकाश होना चाहिए, पानी देते रहना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, इन सब की सहायता से एक पत्ती अपना भोजन बना पाती है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को जब पत्ती अपना भोजन बना रही होती है, जब पत्ती इन सारी चीजों द्वारा अपना भोजन बनाती है, तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको एक चित्र भी दिया गया है कि पौधा कैसे अपना जो है भोजन बना रहा है। आप सत्य और असत्य चिन्हित कीजिए। इस प्रश्न को करने से पहले अगर आप लोग कोडिंग सीखना चाहते हैं, खुद का ऐप बनाना चाहते हैं, तो इस चीज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगी, उसे जाकर आप लोग देख लीजिएगा। उसमें फुल डिटेल्स है कि स्टूडेंट्स कोडिंग कैसे करें फ्री में। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप उसी चैनल पर जाकर पूछ सकते हैं। सो सत्य और असत्य चिन्हित कीजिए, क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है। तो अ है, भोजन को एक पौधे बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ये बिल्कुल असत्य है। ठीक है, और वैसे भी देखा जाए तो पौधा जब भोजन बनाता है तो उसे ऑक्सीजन की नहीं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता चाहिए होती है। फिर बी है, पौधों को मिट्टी से भोजन मिलता है, तो ये आपका असत्य है। पौधों को मिट्टी से भोजन नहीं मिलता, पौधों को सूर्य के प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन मिलता है। और वैसे भी पौधे जो हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं, पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो उनका भोजन बनाती हैं। पौधे अपनी हरी पत्तियों में भोजन बनाते हैं, तो ये सत्य है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, ये भी सत्य है। देखो यहाँ पर है बार बार नहीं आ रहा है, लेकिन इधर आप लोग है भी लगा लेना। ठीक है, और ब्राम भी लगा लेना। तो ये हो गया, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। फिर है, पौधों को सूर्य से भोजन मिलता है, तो ये असत्य है। ठीक है, सूर्य डायरेक्ट भोजन नहीं देता, उन्हें बनाना पड़ता है ना। तो ये आपका हो जाएगा आज की वर्कशीट कंप्लीट। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।